नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। फिर हमारे साथ आर्यन लेडी दयामणि बारला जुड़े हैं और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी फैसला लिए हैं। मैया योजना में दिसंबर से 2500 रुपया देंगे। उच्च शिक्षा के लिए कुछ लिए हैं निर्णय, गुरु जी क्रेडिट कार्ड पर लिए हैं और असम में रहने वाले को ही कहीं न कहीं इस योजना में झारखंड से जोड़ेंगे। तो हम बात करेंगे दयामणि जी से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार फैसला ले रहे हैं उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को छोड़ दीजिए, असम के भी लोग के लिए कुछ न कुछ अहम फैसला ले रहे हैं। सबसे पहले मैं जो कल का कैबिनेट में जो गठबंधन की सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उसके लिए पूरे झारखंडी समाज की तरफ से, महिलाओं के तरफ से मैं गठबंधन की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया है, जो 2-3 बड़े फैसले लिए हैं, जो मुझको लगता है कि झारखंड बनने के बाद ये पहला फैसला है जो आज तक हम लोग इंतजार करते थे। और हम लोग इस तरह के ये जो कल फैसला लिया गया है वो बिल्कुल ही झारखंड के जो निम्न वर्ग के हैं या तो मध्यम वर्ग के हैं या जिनको हम कहेंगे जरूरतमंद जो वर्ग है, उस वर्ग के लिए इन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और लगा कि ये झारखंडियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक फैसला जो उन्होंने लिया है, जो मैया योजना जो शुरू किया गया था, जो 1000 रुपया से शुरू किए थे महिलाओं को सहयोग के तौर पर, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो 1000 रुपया जो देना शुरू किए थे, और उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बीच में जो अपना किसी मीटिंग में या तो कहीं पर इन्होंने अपनी वक्तव्य में भी कहा था कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और कल का जो बैठक हुआ कैबिनेट का, इसमें 2500 रुपया किया। अब 2500 रुपया ये बड़ी राशि है उस परिवार के लिए जो सुदूर गांवों में रहती है। उन परिवार के लिए पहले भी मैं मैया योजना पर ये बात रखते हुए मैंने कहा था कि एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं और उस मैंने तीनों महिलाओं के खाते में अगर 1000 रुपया जाता है तो वो 3000 हो जाता है। और वो 3000 रुपया जो ग्रामीण परिवार है उसके लिए वो बड़ा राशि होता है। और वो पूरे मतलब 1 महीना का हम देखेंगे तो वो परिवार को चलाने के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ राशन पानी उससे होगा, लेकिन जो मिनिमम कम से कम एक गृहिणी को नमक, तेल, साबुन महीना भर का, ये तमाम जो मिनिमम खर्च उठाने में बहुत बड़ा हेल्प है, योगदान है महिलाओं के लिए, पूरे परिवार के लिए। अब ये 2500 की राशि हो गई है, तो निश्चित रूप से वो जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो परिवार को बड़ा मतलब सहयोग मिलेगा। और उसके साथ ही एक और इसमें जो जिस तरह से 59 लाख माने 59 लाख परिवार महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। और ये जो पहले जो मिल रहा था उसमें जो 1000 रुपया जो मिल रहा था, तो ये बड़ी बात है। और ये झारखंडी समाज के हर तबके के लिए ये एक बड़ा सहयोग है।
दूसरा इन्होंने जो घोषणा किया, वो घोषणा हम लोग जब राज्य को सशक्त बनाने की बात करते हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग ये बात करते हैं और ये विकास की उन योजनाओं में होना चाहिए जिसमें कि मानव संसाधन को शिक्षित करना, मानव संसाधन को मजबूत करना। और इस दिशा में जो कैबिनेट में कल फैसला हुआ है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने जो फैसला लिया है, वो भी इस राज्य के हित में है। यहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए फैसला लिया गया है और उनकी उच्च शिक्षा के लिए 4,000 रुपया आपका वो ट्यूशन फीस देने के लिए ये दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए ये व्यवस्था करने की बात इन्होंने कही। और उसके साथ ही 10 लाख रुपए का जो उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने खर्च देने की बात की। ये भी जिस मानव संसाधन को मजबूत करने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उनको शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये राज्य सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में और राजनीतिक रूप में भी वो मजबूत नहीं हो सकेगा। लेकिन इस दिशा में हेमंत सरकार ने एक कदम उठाया है जो बहुत ही सराहनीय है। और उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव जो होने वाला है ना, हेमंता बिस्वा शर्मा को यहाँ पर असम का जो मुख्यमंत्री है उनको लेके प्रभारी बनाया है। हम लोग बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं और सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का संरक्षण की बात करती है, आदिवासियों का विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव जीतने का एक जुमला है। ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि हम लोग मूल्यांकन करते रहे कि असम का मुख्यमंत्री हमारे चाय बागान के आदिवासी जो वहां पर 70 लाख करीब है, उनकी स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ नहीं किए। बार बार मैं भी कहते रहती हूं कि आदिवासी वहां के असम के आदिवासियों का स्टेटस दे नहीं सका, आदिवासियों को रोजी और रोटी सम्मान पूर्वक दे नहीं सका, उनका शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था नहीं कर सका। वो यहाँ पर सिर्फ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को बरगलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। बार बार हम लोग ये कटाक्ष कर रहे हैं, बार बार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। झारखंड के गठबंधन की सरकार इस मुद्दे पर खरा उतरने का काम किया और इन्होंने जो अगला कदम उठाने की बात कही है कि असम के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए वो टीम जाएगी और फिर वहां असम के आदिवासियों के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से वहां के आदिवासियों का उत्थान के लिए योजना बनाने के लिए वो केंद्र सरकार को भी वो मजबूर करेगी। और इस पर झारखंड सरकार क्या कर सकती है, इस पर भी इन्होंने पहल किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ ही अब हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की और राजद की और उसके साथ
माले जैसे लेफ्ट पार्टी, उसके साथ और भी जितने भी इंडिया गठबंधन के जो सरकार यहां पर है, वो निश्चित रूप से अपने झारखंडियों के हित के साथ अब जहां जहां झारखंडी लोग हैं, जिस तरह से असम के आदिवासियों के बारे में वो चिंता कर रहे हैं, अब दूसरे राज्य के हमारे जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए भी चिंता करेगी आने वाले समय में। ये जो दिशा दिख रहा है, और उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी यहाँ झारखंडियों को उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए और उनके जो क्या कहेंगे आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनको सुदृढ़ करने के लिए ये कदम उठाए हैं। तो हेमंत सरकार जो हम लोग कल तक 1000 रुपया मैया योजना से उन्होंने शुरू किया, और आज जिस तरह से 2500 राशि करने की घोषणा की है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं प्रवक्ता के नहीं हूं, गठबंधन सरकार की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतने सालों से झारखंड की राजनीति को देखते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हूं, जिस समाज के लिए लगातार संघर्ष में जुटे रहते हैं, उनके मानव अधिकार के हक के लिए, उनकी बुनियादी हक और अधिकारों के लिए, तो कम से कम आज मूल्यांकन करके मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि गठबंधन की सरकार ने ये जो पहल किया है, वो झारखंडियों के लिए, वो उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और उसी से राजनीति के सशक्तिकरण के दिशा कभी तय करेगा, उस दिशा में एक सराहनीय कदम है। लेकिन दीदी, जिस तरह से आप बोले कि हेमंत सोरेन जो अहम योजना लाए कैबिनेट में, और असम के भी आदिवासियों पर अपना कहीं ना कहीं ये रखे हैं कि अगला बार अगर होता है तो उन पर भी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हेमंत विश्व सभा की बात करें, वो तनकस से है कि संसाधन था तो पहले ही 2500 क्यों नहीं दे दिए, 1000 दे के लोग ठगे हैं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा या तो पूरे भारतीय जनता पार्टी लगातार वो तंज कस ही रहा है, इसलिए कि गठबंधन की सरकार कई योजनाएं, अब वो आवास योजना भी है और ग्रीन राशन ग्रीन कार्ड भी उन्होंने बनाया, और उसके बाद अबुआ ने जंगल पर वन अधिकार पर जो योजना लेके आया, ये तमाम योजनाएं जमीनी स्तर की योजनाएं हैं, और जो जमीनी स्तर की जो योजनाएं हैं, वो योजना निश्चित रूप से जो जरूरतमंद है, नीडी लोग हैं, उनके लिए योजना लाया गया है। और ये जो घर घर में अभी तीसरा किस्त भी, जैसे महिलाएं बताती हैं, 3 किस्त तक पहुंच गया है, और 3 किस्त तक पहुंच गया है, तो गांव की महिलाएं इससे मतलब आर्थिक रूप से अपने को वो थोड़ा बहुत भी, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन उनके लिए ये सहयोगी के रूप में वो 1000, वो बहुत बड़ा राशि है। और इसी योजना से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोग गठबंधन की सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग, तो उससे उनका जो बौखलाहट है, इसीलिए इन्होंने पंच प्राण भी किया।
हमने पहले ही इस पर बात की, 5 प्राण भी वो लोगों ने किया। और जिस तरह से वो बोलते हैं कि नहीं ये बालू हम फ्री में देंगे, ये हम फ्री में देंगे। अरे पहले से 24 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने तो कभी भी बालू फ्री देने की योजना नहीं लाई, कभी भी नहीं लाई। रघुवर सरकार के समय में अभी तो ये तंज कस रहे हैं कि मैया योजना सामान लाया कि पहले ही तुम दे देता 2500 रुपया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि 1000 रुपया से शुरू किया गया था और 2500 रुपया जो अभी वो बढ़ाने की बात किए हैं वो बिल्कुल नीडी महिलाओं को के खाते में जा रहा है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं कहना चाहती हूं कि जब रघुवर सरकार इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं के लिए जो योजना लाया, मैं उनको ये बताना आईना दिखाना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए, वो महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए रघुवर सरकार ने जो योजना लाया था वो योजना है कि राज्य में जो 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने जो महिला सकती हैं, जिनमें क्षमता है 50 लाख का जमीन जायदाद खरीदने के लिए, उन महिलाओं को उस जमीन का रजिस्ट्री 1 रुपया में करने के लिए वो करने के किया, उसके लिए योजना लाया, उन महिलाओं के लिए काम किया जो 50 लाख से ज्यादा का मालिक है, वही ना 1 कट्ठा जमीन खरीद सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा को कहना चाहती हूँ, आईना दिखाना चाहती हूँ कि आपने किन महिलाओं के लिए मतलब ये योजना लाया। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि आप किन महिलाओं के लिए, वो जो अमीर जो करोड़पति परिवार की जो पत्नियां हैं उनको आपने जमीन देने का यहाँ का CNT एक्ट का वायलेशन करके, 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके और यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का, किसानों का जमीन को लूटने आप 1-1 रुपया में बांटने का काम किया। आपने 1 रुपया में बांटने का काम किया तो आप नामको में जहां पर वो स्कूल चल रहा है ना आपके मतलब योग गुरु का, वो तमाम 1 रुपया में आपने बांट दिया। और अभी आप तंस कसेंगे, तंस लगेगा ही आपको भीतर से लगेगा, झटका लगेगा कि आपने करोड़पति अड्डानी अंबानी जैसे अमीरों के लिए, उन परिवार की महिलाओं के लिए लेके आया, लेकिन हमारे जैसे जो आज की तारीख में हम लोगों को जो 1000 रुपया जिन महिलाओं को गठबंधन की सरकार दे रही है, सहयोग कर रही है, वो सहयोग अब इन महिलाओं के साथ नहीं किया तो यहाँ के झारखंड के जो दबे और कुचले महिलाएं हैं, आदिवासी मूलवासी किसान महिलाएं हैं, जो मेहनत घर परिवार के उनकी महिलाएं हैं, उनके साथ आपने अन्याय किया। उस समय अन्याय किया कि आपने उनको 1 रुपया का जमीन का रजिस्ट्री आप कहां से कर सकते हैं। आपने तो जो आदिवासियों का जमीन था, मूलवासियों का जमीन था और जो समुदाय का जमीन था उसको भी लैंड बैंक के नाम से आपने लूटने का काम किया। आपने CNT एक्ट का वायलेशन करके जमीन लूटने का काम किया, जंगल को लूटने का काम किया, तो तंस कसेगा ही कसेगा। इसलिए कि आपने वो कुबत नहीं था, आपने यहाँ के महिलाओं के साथ आपने वो न्याय नहीं कर सका जो न्याय आज गठबंधन की सरकार ने की। लेकिन दीदी, जिस तरह से हेमंत सोरेन की बात करें, झारखंड की आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए मैया सम्मान योजना लाए, अब इनका जो असम के जो झारखंडी महिला है उनको उत्थान के लिए योजना लाने वाले हैं, तो क्या ये विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? और जो बीजेपी लगातार, जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि रघुवर सरकार की बात करें या उससे आगे भी बीजेपी की सरकार रहा और महिलाओं को उत्थान के लिए कोई मेन काम नहीं किया, 1 रुपया का लगातार आप ये बात को रखते हैं कि जो 50 लाख का संपत्ति खरीद रहा था जो महिला, उसको 1 रुपया में रजिस्ट्री कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस तरह से लगातार आईना दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में हेमंत सोरेन से लोग बीजेपी वाला डर गए हैं या हवा गए हैं कि लगातार वो भी पंच यंत्र योजना लेकर आए, गोगो दीदी 2100 रुपया देने की बात करें, लेकिन जिस तरह से ये योजना जो देख रहे हैं, अहम जो फैसला लिया गया है, उससे इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा अभी रहेगा? देखिए, जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 5
पांच जो योजना, हाँ, पांच पांच प्रण जो योजना लाने की जो घोषणा की है, वो घोषणा वो हवा में है। वो कैसे हो सकता है? जितना भी वो गोगो दीदी की बात किए, या तो आपका बालू की बात किए, या तो आदिवासी जमीन की रक्षा की बात किए, आदिवासी हित की रक्षा की बात किए, आप सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में यहाँ के लोगों को आप भरमाने का काम किए हैं। और जहां तक ये जो आपने सवाल किया कि चुनाव में क्या गठबंधन के तरफ लोग रहेंगे, निश्चित रूप से गठबंधन के साथ लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए कि झारखंड में जल जंगल जमीन से बड़ा मुद्दा और दूसरा कुछ मुद्दा नहीं है। जल जंगल जमीन से ही रोजगार भी जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन से ही यहाँ का भाषा और संस्कृति जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन से ही यहाँ का विकास जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन और यहाँ का पर्यावरण से ही, यहाँ के साथ ही यहाँ का मानव अधिकार को संरक्षित किया जा सकता है। और इसकी लड़ाई लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव, इसीलिए झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो पांच जो लोकसभा आदिवासी सीट थे, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम किया। इसलिए कि जो योजना इन्होंने लेके आया है, 5वीं अनुसूची को तोड़ने का काम किया है, CNT एक्ट को तोड़ने का काम किया है, और हमारा जो सामुदायिक जल में जंगल में जमीन में जो सामुदायिक समाज का जो अधिकार है, उसको लूटने का काम किया है। अडानी को और अंबानी को देने का काम किया है। वो आज जो लूटने का काम किया, क्या वो उसको वापस करेगा? नहीं करेगा ना। और सारे लोग ये जानते हैं कि जिस तरह से 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में खूंटी में भी जो पत्थलगड़ी का आंदोलन चला, उसमें किस तरह से साजिश के तहत 10,000 निर्दोष आदिवासियों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया गया था। कौन भूल जाता है? उससे जेल में डाला 250 ग्राम प्रधानों को, उसको कौन भूलेगा? इसलिए कि जितने लोग जेल में चले गए, वो अपना गाय बेचे, भैंस बेचे, पेड़ बेचे, सब कुछ बेच के वो केस लड़े। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं गठबंधन की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को। जैसे वो उनका पहला कैबिनेट बैठा और कैबिनेट में फैसला किया कि जो देशद्रोह का केस खूंटी इलाके में किया गया है, उसको मैं वापस लूंगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दयामणि बारला की बात। हम बता दें कि जिस तरह से लगातार हम ये बात कहते हैं कि जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, और जिस तरह से रखे कि हेमंत बिस्वा को भी एक आईना दिखाने का काम किया। और हेमंत सोरेन की जो बात करे तो हेमंत सोरेन जिस तरह से अहम फैसला लिए हैं कैबिनेट में, उनसे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग खुश हैं। और दीदी जिस तरह से हेमंत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, महागठबंधन की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, उसी हिसाब से जिस तरह से कह रहा है कि हेमंत बिस्वा आदिवासियों को असम में आज तक रोटी और जो रोजगार है या उनका अस्तित्व कार्य नहीं कर सके, उनका आदिवासी का दर्जा नहीं दे सके, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार आज झारखंड से उनके उत्थान के लिए योजना बनाने के लिए सोच रही है, बनाएगी आगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है वो खुश है, और इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और लगातार जिस तरह से हेमंत बिस्वा को आयरन लेडी दयामणि बारला आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार कहते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव झारखंड में है और वो प्रभारी हैं, जिस तरह से यहाँ के आदिवासियों को बरगलाने के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असम के जो आदिवासी हैं उसको अपना आदिवासी का अस्तित्व देने की काम करे और यहाँ बरगलाने का काम न करे। लेकिन जिस तरह से हमने पूछा कि विधानसभा चुनाव में यहाँ के आदिवासी
क्या रहेगा माहौल, तो स्पष्ट कर दिए। जिस तरह से 1000 से शुरू किए थे मैया सम्मान योजना और 2500 तक हेमंत सोरेन दे रहे हैं। कई योजना भी का कल हम फैसला लिए हैं, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत बच्चों के पढ़ाई की बात करें या उस शिक्षा के लिए अनाथ बच्चों के पढ़ाई की बात करें, तो तमाम बातों को लेकर के जिस तरह से अहम फैसला या बड़ा फैसला कहे हेमंत सरकार ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासी खुश हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे भी हेमंत सरकार बनाएंगे, रहेंगे, सरकार में रहेंगे, तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव आएगा तो ये सब योजना कितना काम करता है और लोग कितने हेमंत सरकार के प्रति रहते हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।